बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी आपका जी न्यूज पर। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वर्ग के लिए एक बहुत अच्छा बजट निर्मला जी ने पेश किया है। आप इसको किस तरह से रेट करते हैं? नहीं, मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी की बात में ही सारी बात सिमटी हुई है। हर वर्ग और भारत जैसा देश, बहुमुखी देश, हिट्रोजिनस देश, हर समुदाय की अलग ज़रूरत, हर आर्थिक वर्ग की अलग ज़रूरत, उसमें कोई आसान नहीं रहता। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक बजट है। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए जैसे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना दी है इस देश को, सन 2047 के हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी, उसको निर्माणित करने की दिशा में एक बड़ा प्रमाणित प्रयास है। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स को लेकर के बहुत बड़ा बूस्ट है इस बजट में। और स्टार्टअप्स का हमें याद रहे कि सन 2014 में हम केवल 350 स्टार्टअप्स थे इस देश में, आप बढ़ करके 1.5 लाख से अधिक हो गए। स्टार्टअप्स की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो 81 से 40 दर्जे पर आ गए। और आज के बजट में कुछ एक ऐसे फैसले लिए गए जो साहसी भी है, जैसे एंजल टैक्स का समाप्त किया जाना, जो यूपीए सरकार जाते जाते लगा गई थी। उस समय भी इसको लेकर के काफ़ी बहस हुई थी, जिसके कारण अनलिस्टेड कंपनीज को अपना कैपिटल किसी और ढंग से बढ़ाने का मौका मिल जाता है, अपने शेयर इन्वेस्टर्स को इशू करके। अब वो पैसा, ये राशि इन स्टार्टअप्स के काम आएगी। अब इंटर्नशिप मिलेगी, 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन बात तो रोजगार की थी सर। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आप लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। क्या ये उस दिशा में बढ़ाया गया कदम है? निश्चय, देखिए, विपक्ष को या तो वो समझते हैं या वो शायद लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता जी। ये बात हमें अपनी मानसिकता से निकालनी है, हमें अपनी माइंडसेट से निकालनी है, समाज के माइंडसेट भी निकालनी है, बच्चों के माइंडसेट से, उनके वालिदैन माता पिता की माइंडसेट भी निकालनी है। अभी किसानों की तरफ से ऐलान किया गया कि वो एमएसपी की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से प्रदर्शन करेंगे। 15 अगस्त की तारीख भी तय कर दी गई है। आपको लगता है कि इस बजट से उनको संतुष्ट होना चाहिए या फिर उस मांग को आप पॉलिटिकल मानते हैं? नहीं, आपका कहना ठीक है, उसमें पॉलिटिकल भी है, कुछ एक उसके साथ ऐसे राजनीतिक तत्व भी जुड़े हैं। लेकिन जो बात सराहने लायक है वो ये कि आज हमें ये समझना हो, और ये सरकार बहुत ऑब्जेक्टिवली सोच करती है। आज कृषि के आयाम बदल चुके जी। आज का किसान पुराने ज़माने का किसान नहीं रहा। वो एग्री स्टार्टअप बन गया, वो एग्री एंटरप्रेन्योर बन गया। वो कंप्यूटर पर बैठ करके सॉइल टेस्टिंग कर लेता है, वो ड्रोन चला करके कीटाणुनाशक दवाइयाँ भी वहाँ से स्प्रे करता है, वो वहाँ से खाद भी स्प्रे करता है, वहाँ से पानी और सिंचाई भी करता है वो। और उसी दिशा में देखिए इस बजट में ख़ास जिक्र है क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, यानी मौसम की मार को बर्दाश्त करके भी कैसे खेती पर दुष्प्रभाव ना पड़े, वो कैसे आयाम, व्यवस्था कैसी की जाएगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के सहायता से। ये सारी बातें बड़े आधुनिक ढंग से 1 करोड़ किसानों को किस प्रकार नेचुरल फार्मिंग की ओर लिया जाएगा, ताकि ये जो कृषि क्षेत्र है ना केवल हमारे देश के लिए रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम बने, ना केवल रोज़गार का माध्यम बने, बल्कि साथ ही साथ इस देश के स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए भी वो कोई सकारात्मक दिशा में चले। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी जो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, क्या ये कुर्सी बचाने वाला बजट भी है? आंध्रा और बिहार के लिए खास तौर से खजाना खोला गया है, और बिहार जिसके बारे में कल ही जानकारी आई थी कि तकनीकी तौर पर उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, आज एक बड़ी सौगात बिहार के लिए दी है। क्या ये गठबंधन बचाने वाला बजट है? ये नहीं, ये कांग्रेस के नेता और उनके सहयोगी इसलिए कहते हैं कि वो उसी चश्मे से अभी भी देख रहे हैं जिस चश्मे से वो अपने ज़माने में देखते रहे। मैं तो ये कहूँगा कि इसके विपरीत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो बेहतरीन मर्यादाएं और मूल्य हैं उसका पालन करता हुआ ये जो सहयोग दिया गया आंध्र प्रदेश को। अब आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना, तेलंगाना और दो राज्य बने। 1 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई इसी सरकार के आने के बाद। तो एक जिम्मेवार केंद्रीय सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जब 2 राज्य बने हैं तो उनको
पुनर्निर्माणित करने में भी उसको सहयोग दिया जाए। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी न्यूज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।